प्रिय विद्यार्थियों, पगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा था अध्याय 5 लिंग, जिसमें हमने लिंग की परिभाषा, लिंग के प्रकार और लिंग की पहचान कैसे की जाए ये हमने पढ़ा था। इसको आगे पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पीछे की थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर देता हूँ। लिंग किसे कहते हैं? पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले, ज्ञान कराने वाले शब्दों को हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो प्रकार बताए थे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। इसमें मैंने कल उदाहरण दिए थे आपको, मोर, बालक, पुरुष, पिता, शिष्य, लड़का, आदमी, घोड़ा, शेर आदि। और स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले को हम शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। उसमें मोरनी, बालिका, स्त्री, माता, शिष्या आदि का मैंने आपको अध्ययन करवाया था। और लिंग की पहचान कैसे की जाती है ये मैंने आपको बताया था कि किसी भी निर्जीव वस्तु की लिंग की पहचान कैसे होती है ये मैंने आपको बताया। निर्जीव वस्तु की लिंग की पहचान के लिए मैंने आपको बताया कि क्रिया और विशेषण की सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह से हम लिंग की पहचान करें। आज हम लिंग के बारे में कुछ विशेष बातें पढ़ेंगे। इसमें से दो बात मैंने आपको पिछली ऑनलाइन क्लास में बताई थी, लेकिन आज मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। लिंग के बारे में कुछ विशेष बातें दी गई है। इन विशेष बातों में पहली बात यह है कि देश, देशवासी, सागर, वार और ग्रहों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे देश में भारत, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि जो देशों के नाम हैं वो सभी नाम है वो पुल्लिंग में होते हैं। देशवासी, देशवासी का मतलब है जैसे भारतीय, चीनी, जापानी, रूसी, नेपाली, पाकिस्तानी आदि जो नाम है वो सारे देशवासी है वो पुल्लिंग में होते हैं। सागर का नाम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर आदि जो नाम है वो सारे पुल्लिंग में आते हैं। वार, वार आपको पता है कि जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार इत्यादि जो नाम है वो सभी वारों के नाम है वो पुल्लिंग में होते हैं। ग्रह, सूर्य, बुध, शनि ऐसे ग्रह जिनके नाम पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन एक पृथ्वी ऐसा ग्रह है जो स्त्रीलिंग में माना जाता है, उसको पुल्लिंग में नहीं माना जाता। उसके बाद है तिथि, नदी और भाषा के नाम प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं। जिसमें तिथि में जैसे तीज, चौथ, अमावस्या, पूर्णिमा ये जो नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग में होते हैं। नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र ये सारे नाम वो स्त्रीलिंग में होते हैं। भाषा, भाषाओं के नाम जैसे तमिल है, गुजराती है, मराठी है आदि भाषाओं के नाम भी हम स्त्रीलिंग में होते हैं। पर्वतों के नाम, जो पर्वतों के नाम होते हैं वो सभी पुल्लिंग माने जाते हैं। जैसे कैलाश पर्वत है, अरावली है, हिमालय है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है आदि जो पर्वतों के नाम है तो वो सभी पुल्लिंग में माने जाते हैं। आकार प्रकार, देखने में भारी भरकम, विशाल और बेडौल वस्तुएं पुल्लिंग में मानी जाती है। आकार प्रकार, देखने में भारी भरकम, विशाल और बेडौल वस्तुएं पुल्लिंग में मानी जाती है। जैसे ट्रक है, इंजन है, बोरा है, खंबा है, स्तंभ है, गहरा गड्ढा है, ये सभी पुल्लिंग में माने जाते हैं। उसके बाद है कुछ पद सूचक शब्द का लिंग परिवर्तन नहीं होता है। कुछ पद सूचक शब्द होते हैं जिनका हम लिंग परिवर्तन नहीं करते। जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है, जिलाधिकारी है, सिपाही है, पटवारी है आदि के नाम में कोई भी लिंग परिवर्तन नहीं होता। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, राष्ट्रपति कोई भी हो, राज्यपाल कोई भी हो, उनके आगे जो है वो जैसे प्रधानमंत्री हम महिला का नाम बोलते हैं इंदिरा गांधी, उससे पहले प्रधानमंत्री लगता था। उसके बाद नरेंद्र मोदी ये पुरुष है, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्राणियों में कुछ शब्द स्त्रीलिंग माने जाते हैं। जो प्राणी है उनमें कुछ शब्द स्त्रीलिंग माने जाते हैं। जैसे कोयल, चील, मैना, मछली, गिलहरी, छिपकली, मक्खी आदि स्त्रीलिंग माने जाते हैं। लेकिन अगर इनका पुल्लिंग बदलना हो तो क्या करना होगा? क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग का मतलब ये मादा है। अगर अब इन्हें इनका पुल्लिंग बदलना होगा तो हम क्या करेंगे? ये जो कोयल है इसका जैसे ही परिवर्तन करेंगे तो इसको करेंगे
नर कोयल, ये हो गया नर कोयल, तो ये पुल्लिंग बदल गया। मादा कोयल स्त्रीलिंग, नर कोयल होते ही पुल्लिंग हो गया। ऐसे ही प्राणी जगत में कुछ शब्द पुल्लिंग माने जाते हैं। पुल्लिंग का मतलब होता है नर, जैसे कौवा। अब यहाँ पर कौवे को अगर हम लिंग में बदलेंगे, इसका स्त्रीलिंग बनाना है, क्योंकि ये नर पुल्लिंग में है तो नर कौवा हो गया, तो इसको हम कहेंगे मादा कौवा। तो ये इसका पुल्लिंग लिंग बदल गया। इस तरह से ये 7 बिंदु हैं जिनका विशेष ध्यान रखना पुल्लिंग में बहुत आवश्यकता है। इसके अलावा भी हम देखें कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम भी है। उन नियमों में हम चलते हैं तो सबसे पहला नियम है अंत में ई लगाकर। अगर शब्द आकारांत है या एकारांत है, जिसका अंत आ से हो रहा है, जिसका अंत ऐसे हो रहा है, तो उसमें ई लगाकर हम उसका लिंग बदल सकते हैं। जैसे काका, ये पुल्लिंग है, इसमें ई लगाते ये बना काकी, तो ये इसका लिंग बदल गया। दूसरे में है पुत्र, ई लगाया लिंग बदल गया, पुत्री बन गया, यानी यहाँ पुल्लिंग था या स्त्रीलिंग बन गया। दूसरे में है अंत में इया लगाकर कुछ आकारांत शब्द, जो आकारांत होते हैं, जिनका अंत शब्द का आ से स्वर से होता है, उनमें जैसे चिड़ा और चूहा, ये दोनों पुल्लिंग है। अब इनमें इया प्रत्यय लगाकर इनको बना दिया हमने चिड़िया और चुईया। ये प्रत्यय लगते ही ये इनका लिंग बदल जाएगा। अंत में इन लगाकर कुछ शब्द हैं जो अकारांत और इकारांत होते हैं, ऐसे और ई से जिनका अंत होता है, उनमें हम इन लगाकर उनको लिंग बदल सकते हैं। जैसे नाग यहाँ पुल्लिंग है, उसमें इन लगाते ही नागिन बना, ये लिंग बदल गया। माली है, माली यहाँ पर पुल्लिंग है, जैसे ही हमने इन लगाया ये इसका लिंग बदल गया। फिर है नी लगाकर, अगर शब्द आकारांत और अकारांत है, जैसे मोर पुल्लिंग में और इसका ई लगाते ही ये बन गया मोरनी, शेर और शेरनी। इस तरह से हम इनको बदल सकते हैं। पांचवें में देखिए, अंत में आनी जोड़कर, अंत में आनी जोड़कर हम इसको बदल सकते हैं। ये शब्द अकारांत है, ये भी अकारांत है, ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है। यहाँ सेठ पुल्लिंग है, उसको हमने बदला सेठानी। देवर यहाँ पुल्लिंग है, इसको बदला देवरानी। अन्य में अपन चलते हैं तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम पुल्लिंग मानते हैं या जो हमें याद रहते हैं कि ये पुल्लिंग है। जैसे श्रीमान, किसी पुरुष को हम संबोधित करें तो उसके आगे श्रीमान लगाएंगे, लेकिन किसी स्त्री को अगर हम संबोधित करें उसके पहले श्रीमती लगाएंगे। बैल, बैल पुल्लिंग है, गाय उसका स्त्रीलिंग है। पति पुल्लिंग है, पत्नी स्त्रीलिंग है। भाई पुल्लिंग है, बहन स्त्रीलिंग है। इस तरह से हमने ये लिंग का जो अध्याय है वो 2 ऑनलाइन क्लासों में पूरा किया है। पहले में हमने इनके बारे में परिभाषा और प्रकार के बारे में पढ़ा, दूसरे में हमने उनकी पहचान के बारे में पढ़ा। अब इस दूसरी ऑनलाइन क्लास में हमने इसकी विशेष बातें पढ़ी हैं, साथ जो लिंग के लिए, जेंडर के लिए याद रखनी बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने पढ़ा है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। ये जितना भी काम आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये आपको नोटबुक में ऐसा कैसा लिखना है। इसके बाद आपको एक पीडीएफ भेजी जाएगी जिसमें इस अध्याय से जुड़े हुए सारे प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों को आपको बैक नोटबुक में करना है। अगले अध्याय के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ऑनलाइन क्लास में। धन्यवाद।